दोस्तों, अगर आप लोग धान की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग सही वीडियो को क्लिक किए हैं, क्योंकि आज हम आप लोगों को धान की कुछ ऐसी वैरायटियाँ बताएंगे। इस वैरायटी को अगर आप लोग एक बार लगाते हैं तो अगले साल लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि इस धान का उत्पादन ही इतना देखने को मिलेगा। तो आखिर ये कौन सी धान की वैरायटी है और इसको कौन से समय पर लगाना चाहिए और कितने दिन के अंदर धान पक करके तैयार होता है और कौन से रोगों के ऊपर सहनशील है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि धान का कितना उत्पादन मिलेगा पर एकड़ के हिसाब से, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे नए नए वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले धान के 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताते हैं। और दोस्तों, ये जो आप लोगों को 5 हाइब्रिड धान की वैरायटी बताएंगे, ये सभी धान की वैरायटी का जो डोज होता है पर एकड़ के हिसाब से वो होता है 5 से 6 किलो। नंबर 5 पर जो धान की हाइब्रिड वैरायटी रखे हैं वो है एडवांटा गोल्डन सीड्स कंपनी का 837 नाम की एक वैरायटी है। 837 वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो कि 120 से 125 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। और इसके जो दाने होते हैं वो आप लोगों का मोटा होता है लेकिन लंबा नहीं होता है। ये थोड़ा छोटा मीडियम साइज़ का होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा वज़न मिलता है। अब उत्पादन कितना मिलता है, तो 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 30 से 35 क्विंटल तक ये उत्पादन दे देता है। अगर आप लोग इसको सही तरीके से फर्टिलाइज़र्स, सही तरीके से रोगों को कंट्रोल करते हैं और सही तरीके से सही समय पर मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को 30 से 35 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस धान का कुछ रोग कम देखने को मिलता है। बेसिकली जो स्टेम बोरर होता है उसका प्रकोप कम होता है और जो ब्लास्ट होता है उसका प्रकोप भी कम होता है। तो ये हो गया 5 नंबर वैरायटी जो कि एडवांटन कंपनी गोल्डन सीड्स कंपनी का 837 नाम का। अब जो 4 नंबर पर हाइब्रिड किस्म के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है कावेरी सीड्स कंपनी का 468 नाम का एक हाइब्रिड किस्म। ये वैरायटी भी 120 से लेकर के 125 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाता है। और इस वैरायटी को आप लोग 1 जून से लेकर के 15 जून तक आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस धान की जो बालियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं और इसके जो दाने होते हैं वो भी मोटे और लंबे होते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं होता है, जैसे कि 837 का ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन उससे ये थोड़ा सा कम मोटा होता है, लेकिन ये मीडियम साइज़ का होता है, लंबा होता है। और इसकी बालियों में ज़्यादा धान देखने को मिलते हैं, ज़्यादा दाने देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि रहती है। और सबसे बड़ी बात कि इस धान का बीएलबी और ब्लास्ट के ऊपर सहनशील है, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट जो रोग लगता है वो इस धान के ऊपर कम देखने को मिलता है और जो ब्लास्ट रोग होता है वो भी कम देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, इस धान का जो पौधे का हाइट होता है वो लगभग 105 से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका उत्पादन भी आप लोगों को 30 से 35 क्विंटल ही आसानी से दे देता है। आप लोग इसको बेझिझक खेती कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही है आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, 3 नंबर पर जो हाइब्रिड धान की किस्म आप लोगों के लिए रखे हैं वो है श्रीकर सीड्स का 369 गोल्ड नाम का एक वैरायटी है। ये हमारे एरिया में थोड़ा नया नया है, लेकिन दोस्तों इसका जब खेती एक बार करेंगे तो इतना शानदार आप लोगों को उत्पादन मिलेगा कि आप लोग देख करके खुश हो जाएंगे। दोस्तों, इसकी जो बालियाँ होती हैं आप लोग देख सकते हैं साथियों कितना ज़्यादा लंबा है। दोस्तों, इतना ज़्यादा लंबा है कि इसके अंदर जो बालियाँ होते हैं, बालियों में दाने 350 से 370 दाने एक बालियों के अंदर देखने को मिलते हैं। बेझिझक आप लोग इसको लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस धान के अंदर आप लोगों को बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, जो कि आजकल का सबसे खतरनाक एक कीट होता है धान की फसल के लिए, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस वैरायटी है, यानी कि सहनशील क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अंदर कम प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है और जो ब्लास्ट होता है इसका प्रकोप भी कम होता है इस धान के ऊपर। और दोस्तों, ये जो श्रीकर सीड्स का 369 गोल्ड जो धान है, इसके पौधे का जो हाइट होता है वो 105 से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक इसका हाइट देखने को मिलता है। और सबसे खास बात और लास्ट बात, जो इसका उत्पादन आप लोगों को लगभग ये 30 से 35 क्विंटल तक देखने को मिल जाता है। और अगर इसके दाने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को बताना भूल गए कि इसके दाने मीडियम वजनदार होते हैं, ज़्यादा वजनदार नहीं होते 369 के दाने, क्योंकि थोड़ा सा उत्पादन में उसकी तुलना में कम मिलते हैं। जो पिछले वैरायटी हमने बताई हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा इसका कम वजन देखने को मिलता है, जिसके कारण उत्पादन में बराबर में आ जाता है, यानी कि इसका एवरेज उत्पादन 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 क्विंटल ही सीमित रहता है। तो ये हो गया साथियों 3 नंबर हाइब्रिड किस्म। अब जो 2 नंबर पर हाइब्रिड किस्म के बारे में बात करेंगे वो भी एक बहुत ही पुरानी वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। तो हम बात कर रहे हैं पानियर सीड्स कंपनी का 27P37 नाम की एक वैरायटी के बारे में। या दोस्तों, पानियर 27P37 को हमने बहुत ज़्यादा देखा, हमारे एरिया में काफ़ी प्रचलित है और ओवरऑल इंडिया में आप लोगों को पता होगा इस वैरायटी के बारे में। और इस धान का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि लगाने के बाद कितने दिन बाद आपको हार्वेस्टिंग देगा, तो ये वैरायटी भी 130 से लेकर के 135 दिन के अंदर ये पक कर के तैयार हो जाती है। और दोस्तों,
इस धान का जो सबसे खास बात, इसके जो कल्ले होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं, जिसके कारण धान के जो गिरने की समस्या होती है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और इसका जो लंबी बालियाँ होती हैं और जो दाने होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। और दोस्तों, इसके जो धान का अर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए साथियों इसका जो उत्पादन निकल करके आता है वो आप लोगों को 30 से 35 क्विंटल तक ही देखने को मिलता है। तो हमने दोस्तों इस धान को इसीलिए बताया क्योंकि काफ़ी पुरानी वैरायटी और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और अभी भी सेम वैसा ही है जैसे पहले था। और इस धान के अंदर भी आप लोगों को बीपीएच और ब्लास्ट रोगों का बहुत ही ज़्यादा सेंशियल देखने को मिलता है, जिसके कारण ये धान बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकता है। अब नंबर 1 पर जो हमने वैरायटी रखी है, इस धान को अगर आप लोग एक बार लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा, और आप लोग देख करके खुश हो जाएंगे। और अभी इस वाले जो धान आप लोग साथियों देख पा रहे हैं, इसी वैरायटी का साथियों ये फ़ोटो या फिर वीडियो जो है वो सब आप लोगों को मिलेगा। जी हैं, हम बात कर रहे हैं यूएस एग्री सीड्स कंपनी के 1168 नाम का एक हाइब्रिड किस्म के बारे में। आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिल रहा है इसी धान की वैरायटी का साथियों आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारे एरिया के धान की ये फसल है, ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं रखा गया है, ज़्यादातर इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला गया है, ज़्यादातर कोई स्प्रे भी नहीं किया गया है। फिर भी दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से धान का जो साथियों फसल है वो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में और डीपली आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए जो धान है इसको लगाने के 20 से 25 यानी कि 120 से 125 दिन के अंदर ये पक कर के तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इस धान का वज़न काफ़ी ज़्यादा मिलता है और लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और वज़न भी काफ़ी मिलता है। और दोस्तों इस धान का जो बालियाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये लगभग आप लोगों का 27 से 29 मीटर तक इसके बालियाँ देखने को मिलती हैं। और इसका जो धान का पौधे का हाइट होता है वो भी 110 से लेकर के 115-20 सेंटीमीटर तक आप लोगों का हाइट चला जाता है। और साथ ही जो धान है ये गिरने की समस्या कम होती है, क्योंकि जो कल्ले होते हैं वो काफ़ी मजबूत और मोटे बनते हैं, जिसके कारण गिरने का डर कम रहता है, और इसीलिए उत्पादन आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब उत्पादन की बात आए तो ये 1 एकड़ में करीब 35 से लेकर के 38 क्विंटल तक आप लोगों को उत्पादन दे देता है। जी हाँ, आप लोग सुन करके शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन सही बात बता रहे हैं। ये जो धान की फसल है ये आप लोगों को 30 से लेकर के 35 क्विंटल हमारे एरिया में दी हुआ है। इसको हमने ज़्यादातर मेंटेन नहीं किया, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र नहीं डलवाया, ज़्यादातर स्प्रे नहीं करवाया, फिर भी 30 से 35 क्विंटल हार्वेस्टिंग मिल गया है, उत्पादन मिल गया है। बाकी आप लोगों के एरिया में अगर आप लोग सही तरीके से इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर 35 क्विंटल से ऊपर ही आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर कुछ किसान बोलेंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ रही दोस्तों ये सच है। इस धान का जो फसल है वो ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस 5 हाइब्रिड किस्मों को लगा देते हैं धान की खेती करने के लिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों के मन में कोई सुझाव या सवाल रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर देना।